शाला में अब अगली क्लास का वक्त है, जिसके मेन पॉइंटर्स आपको बता दूं। टूटी छत, धंसी कार, डूबी हुई गाड़ियां, दिल्ली की भयंकर तबाही दिखाने वाला ये चैप्टर। लाल किले में झरना, एयरपोर्ट पर फव्वारे, वो दिल्ली जो आपने कभी नहीं देखी होगी। दिल्ली की वो तस्वीरें जो तिहाड़ में केजरीवाल को पानी पानी कर देने वाली। दिल्ली का हाल भी गजब है। अभी कल तक बूंद बूंद के लिए दिल्ली तरस रही थी, हर तरफ पानी का संकट था, नेता ड्रामेबाजी में जुटे हुए थे। लेकिन कल रात ऐसा पानी गिरा कि अब हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इतना पानी आ गया कि संभाले नहीं संभल रहा। और फिर नेता वही कर रहे हैं, राजनीति। यानी दिल्ली भी गजब है और दिल्ली के नेता भी गजब है। पूरी दिल्ली पहली बारिश में ही डूब गई। अब दिल्ली के नेता किसे दोषी ठहराएंगे, जबकि दिल्ली की सरकार भी उनकी, नगर निगम भी उनका। और ये लोग ये भी कह रहे थे कि इस बार तो मॉनसून की पूरी तैयारी। अभी तो मॉनसून आया भी नहीं, मॉनसून से पहले की बारिश है ये। एक ही बारिश में दिल्ली का ऐसा हाल हो जाएगा, इसका जवाब कौन देगा। दिल्ली सरकार और एमसीडी की पोल बारिश ने खोल के रख दी। पिछली बारिश में दिल्ली का जो हाल हुआ, वही डर फिर से दिल्ली वालों को सताने लगा है। सवाल यह है कि इस बार दिल्ली सरकार और एमसीडी किस पर दिल्ली की बदहाली का ठीकरा फोड़ेंगे। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन दिल्ली में बारिश से क्या हाल हुआ उसका एक छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए। पिछली बारिश में दिल्ली में बाढ़ आई थी तो दिल्ली सरकार और एमसीडी ने दावा किया था कि अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन सारे दावे बारिश के पानी में बह गए। आपने दिल्ली का हाल देखा, आपको हम दिखा ही रहे हैं कि एक ही बारिश में दिल्ली कैसे डूब गई। ये तस्वीरें दिल्ली के लाल किले की हैं। बारिश की वजह से लाल किला किसी झरने में तब्दील दिखाई दे रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी। लाल किले की दीवारों से पानी ऐसे बह रहा है जैसे किले पर कहीं झरना बना हो। और अब जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं वो दिल्ली में वाटर लॉगिंग, जल भराव और बाढ़ का प्रतीक बन चुकी है। यह तस्वीर दिल्ली के मिंटो रोड अंडरपास की है, जहां हर साल बारिश के दौरान पानी भर जाता है। इस बार भी वही हुआ। मिंटो रोड अंडरपास के नीचे एक ट्रक फंस गया, उससे कुछ ही दूरी पर एक कार भी पानी में फंस गई। मिंटो रोड अंडरपास पर केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि यहां नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और अब मिंटो रोड अंडरपास पर जलभराव नहीं होगा। लेकिन इस बार फिर वही हाल है। मिंटो रोड अंडरपास डूबा हुआ है। बारिश में बाढ़ जैसे हालात होने के साथ साथ सड़कों का भी बुरा हाल है। रोहिणी की तस्वीर दिखाता हूं आपको, जहां बारिश के बाद सड़क के किनारे खड़ी कार के जमीन में धंस जाने की ये तस्वीरें हैं और ये कार फिर गड्ढे में गिर गई। सोचिए, ये हाल हो गया दिल्ली का एक ही बारिश में। सड़कें धंस गईं। गनीमत थी कि कार में कोई था नहीं। सोचिए अगर कार में कोई बैठा होता तो इसकी स्थिति क्या होती। दिल्ली का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां बाढ़ जैसे हालात ना हो। पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। और अब आपको जो दिखा रहा हूं वो ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं आईटीओ की, जहां पानी भरने की वजह से काफी देर तक ट्रैफिक जाम लगा रहा। आईटीओ वो इलाका है जहां दिल्ली सरकार के कई प्रमुख दफ्तर हैं, जहां से दिल्ली के चारों तरफ जाने के रास्ते हैं। वहां पर भी पानी पानी हो गया। दिल्ली में बारिश ने भारी नुकसान तो पहुंचाया ही, साथ ही कई लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बेसमेंट का काम चल रहा था। कई मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। लगातार बारिश से बेसमेंट में पानी भरने लगा और फिर अचानक बेसमेंट की दीवार दरक गई, जिससे 3 मजदूर गहरे बेसमेंट में डूब गए। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। घटना सुबह 5 बजे के करीब घटी और ऐसे में अब उम्मीद कम है कि मजदूर जीवित होंगे। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश के बाद वसंत विहार इलाके में एक बड़ा हादसा सामने आया। एक निर्माणाधीन इमारत की बेसमेंट में एक परिवार जो इस साइट पे काम कर रहा था, जो मजदूर बताए जा रहे हैं, वो ऊपर अपनी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे और सुबह के वक्त जब यहाँ पे जल भराव हुआ तो मिट्टी ढह गई और मिट्टी के साथ
उनकी झोपड़ी भी नीचे चली गई और इतनी गहराई के अंदर वो गई कि वो लोग वापस निकल नहीं पाए और उसके बाद अंदर मिट्टी धंसती चली गई और जल भराव बहुत ज्यादा हो गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू काम चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम आई हुई है, जो पंप लगाए गए हैं, जनरेटर के माध्यम से यहाँ पानी निकालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भर गया है और यहाँ पर क्रेन की मदद से कुछ लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। सुबह 5:30 बजे का यह हादसा है और अब इस हादसे को काफी ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक जो वो लोग हैं उनको नहीं निकाला जा सका है। यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो मिट्टी नीचे दबे हुए हैं, तो गाद जो है वो बहुत ज्यादा है और उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। बारिश के दौरान दिल्ली में कई घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों का काफी नुकसान हुआ। दिल्ली के असोला इलाके में एक शख्स के घर में पानी भर गया और उसने उसका वीडियो बनाया और बताया कि कैसे जलभराव के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। जरा सुनिए। कितना पानी मेरे घर के अंदर है, मेरे घर का सारा सामान बह गया। मेरा इतना बुरा हाल है कि बाल्मीकि बस्ती में हर साल हर वर्ष लाखों रुपए के नुकसान होते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मेरा अपना खुद का होता है। मैं देवेंद्र सिंह प्रधान आपके सामने अपनी पूरी कहानी बता रहा हूँ। ये देख लो, ये हाल है मेरे घर का। हर साल झूठे वादे किए जाते हैं, ना कोई यहाँ एमपी आता है, ना कोई एमएलए आता है, ना कोई काउंसलर यहाँ आता है। ऐसे ही हम हर साल डूबते हैं, कागजों पे काम होता है। हमारा यहाँ बहुत बुरा हाल है। अब सवाल यह है कि आखिर दिल्ली हर साल बारिश में इसी तरह से क्यों डूब जाती है? हर साल केजरीवाल सरकार दावा करती है कि बारिश में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन हर बार पहली ही बारिश से सारी पोल पट्टी खुलनी क्यों शुरू हो जाती है? असल में मॉनसून से पहले दिल्ली सरकार ने यह दावा किया था कि मॉनसून के लिए हम तैयार हैं, प्री मॉनसून मेंटेनेंस हो रहा है, मॉनसून के लिए एक्शन प्लान तैयार है, दिल्ली में जल भराव की समस्या नहीं होगी। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी ने भी मॉनसून के लिए तैयारियों की बात की थी। एमसीडी के मुताबिक 92% नालों की सफाई मॉनसून से पहले कर ली गई। एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि दिल्ली वाले मॉनसून का इस बार मजा लेंगे, तकलीफ नहीं होगी। यानी दिल्ली सरकार और एमसीडी ने इस बार बड़े बड़े दावे किए, लेकिन नतीजा जो है वो आपके सामने। मेयर शैली ओबरॉय ने मॉनसून की तैयारियों को लेकर क्या कहा था, पहले सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि शैली ओबरॉय के सुर अब कैसे बदल गए हैं। कि पिछले 1 महीने से टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे अधिकारी लेवल पर हम लोग खुद भी उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं और जो एक्शन प्लान पिछले 1 महीने में तैयार कर दिया गया था उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। 92 से 93% तक हम सभी ड्रेन्स की सफाई कर चुके हैं और जो हमारे 4 फीट से नीचे के नाले हैं, ड्रेन्स हैं, उनकी 85% तक हम लोग उनकी साफ सफाई कर चुके हैं। और साथ ही दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी। सुन लिया आपने, एमसीडी के मुताबिक मॉनसून के लिए सारी तैयारियां कर ली गई थी और इस बार जलभराव नहीं होना था, लेकिन दिल्ली तो पहले ही बारिश में डूब गई। अब एमसीडी के मेयर शैली ओबरॉय कह रही हैं कि इस बारिश में जो पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं वहां पर काम किया जाएगा, जिससे दोबारा जलभराव ना हो। यानी इन पॉइंट्स के बारे में पहले पता नहीं था, तो किस बात का एक्शन प्लान तैयार किया गया था? सुनिए शैली ओबरॉय को, फिर आपको बारिश और जल भराव पर आम आदमी पार्टी का एक बहाना और बताऊंगा। कि पिछली बार से स्थिति काफी कंट्रोल में है, आप देख सकते हैं, और जो आइडेंटिफाई आज पॉइंट्स हो जाएंगे उन पर ही काम सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर करेंगे और इन पॉइंट्स पर पूरी कोशिश रहेगी कि दोबारा जल भराव ना हो। तो एमसीडी के मेयर के सुर कैसे बदले हैं वो आप सुन रहे हैं। शैली ओबरॉय कह रही थी कि दिल्ली वाले मॉनसून को एंजॉय करेंगे, तो उस एंजॉयमेंट की तस्वीर शैली ओबरॉय को हम दिखाते हैं। यहां जो आप देख रहे हैं दिल्ली का किशनगंज इलाका है, जहां रेलवे अंडरपास पानी में डूबा हुआ है और उस पानी में कई गाड़ियां फंस गई हैं। देखिए कैसे एक बस पानी में पूरी तरह से डूब गई और रस्सियों के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है। क्या इस तरह एंजॉय करने की बात शैली ओबरॉय कर रही थी? एक और तस्वीर देखिए कि दिल्ली वालों का मॉनसून में क्या हाल हुआ है, कैसे वो एंजॉय कर रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली के पहाड़गंज इलाके की है। ये काफी घना बसा हुआ है और यहां पर भी बारिश की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई है। बारिश की वजह से नाले उफान पर आ गए और गंदा पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया। दिल्ली में जल भराव की एक और तस्वीर दिल्ली के विनोद नगर इलाके की,
जहां स्थानीय बीजेपी पार्षद ने पानी से भरी सड़क पर नाव चलाई। ये पार्षद के विरोध करने का अपना तरीका है। बीजेपी पार्षद ने आरोप लगाया कि दिल्ली में नालों की सफाई नहीं हुई है और इसी वजह से नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं और गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है। दिल्ली के मंडावली का हाल भी आपको आगे दिखाता हूं। पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे। हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। हालांकि ये कहा जा सकता है एमसीडी की तरफ से हम आपको रोड में नाव चलाने का मौका दे रहे हैं, मॉनसून को इससे बढ़िया आप क्या एंजॉय करेंगे। दिल्ली के मंडावली का हाल अब आपको दिखाता हूं। मंडावली में जितने अंडरपास हैं वहां पानी भरा हुआ था। एक एक 2-2 फुट पानी में लोग गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। एक ट्रक खराब भी हो गया। सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है अगर कहीं गड्ढा है और वो पानी की वजह से आपको दिखाई ना दे, आप वहां से निश्चिंत होकर चले जा रहे हैं और गड्ढे में गिर पड़े। जाहिर है ये बड़े एक्सीडेंट को दावत देने वाली बात है। दिल्ली में सामान्य बारिश में ट्रैफिक जाम हो जाता है और इस बार तो दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश एक ही दिन में हो गई और इस वजह से पूरी दिल्ली के कई इलाकों में जाम लग गया। कई जगहों पर लोग घंटों जाम में फंसे रहे। सड़कें तालाब बन चुकी थी और इस वजह से गाड़ियों की रफ्तार बहुत कम हो गई थी। जो सफर 15 मिनट में पूरा हो जाता था उसे पूरा करने में लोगों को घंटों लग गए। दिल्ली में भयंकर बारिश से ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह एक्सपोज हो गया। लेकिन ये बात मानने के बजाय आम आदमी पार्टी के नेता अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती का कहना है कि दिल्ली में 1936 के बाद इतनी भयंकर बारिश हुई है और इतनी बारिश को संभालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के पास है नहीं। गजब है भाई। 10 साल से आप सरकार चला रहे हैं और आपको अब पता चला है कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। सुनिए सोमनाथ भारती को और फिर सुनाऊंगा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल बारिश को लेकर क्या कहा करते थे। 1936 में 235 mm जून के महीने में बारिश हुआ था। आज सेकेंड लार्जेस्ट बारिश हुआ है 228 mm 1936 के बाद जून के महीने में। तो आप सोच सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डिजाइन नहीं होता है इतनी ज़्यादा बारिश को हैंडल करने के लिए। आप देख ही रहे हो कि भाई एयरपोर्ट पे भी एक छत गिर गया है, वहाँ भी लोगों की जान गई है। मेरे क्षेत्र में हो या आसपास क्षेत्रों में माल का नुकसान हुआ लेकिन जान का नुकसान कोई नहीं हुआ है। अब इसी में संतोष कीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे उन्हें अचानक दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पता चला है। ऐसी ही बातें अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल कही थी जब दिल्ली में बाढ़ आई थी। तब केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली का सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो इतनी बारिश को संभाल सके। यानी 10 साल से दिल्ली की सरकार केजरीवाल चला रहे हैं और जब मॉनसून में दिल्ली डूबती है तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि दिल्ली का सिस्टम ही ऐसा नहीं है कि वो इतनी बारिश को संभाल सके। सुनिए केजरीवाल ने पिछले साल क्या कहा था। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है, तो जाहिर तौर पे लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं आई। दिल्ली का सिस्टम कितना बर्दाश्त कर सकता है, तो पिछले कुछ वर्षों के अगर हम एग्जाम्पल लें तो पिछले कुछ वर्षों में 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब 100 mm क्रॉस कर गई थी बारिश। उस वक्त भी कुछ इलाके ऐसे थे दिल्ली में जहां पे पानी का जल भराव हुआ, लेकिन आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में ठीक हो गया। अब इन बातों को बहाना कहा जाए या क्या कहा जाए, अगर दिल्ली ऐसी बारिश के लिए डिजाइन नहीं है तो पिछले 10 साल से केजरीवाल सरकार कर क्या रही थी? क्योंकि दिल्ली में तो हर साल बारिश में जगह जगह पानी भर जाता है। और अगर कोई सिस्टम नहीं बना है तो फिर सिस्टम बनाएगा कौन, कब बनाएगा? आम आदमी पार्टी को तो नहीं पता। हम बताते हैं कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम असल में कैसा है। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक दिल्ली का मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम काफी पुराना है और यह 24 घंटे में 50 मिलीमीटर बारिश तक ही झेल सकता है। दिल्ली के पास अपना ड्रेनेज मास्टर प्लान है ही नहीं। 2011 में दिल्ली सरकार ने आईआईटी दिल्ली को ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाने का काम दिया था। आईआईटी दिल्ली ने 2018 में अपना प्लान सौंप भी दिया था, लेकिन
दिल्ली सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने इस प्लान पर 3 साल लगा दिए और 3 साल बाद प्लान यह कहकर खारिज कर दिया कि प्लान तो प्रैक्टिकल नहीं है, ये बहुत थ्योरेटिकल है। सोचिए, ये वो दिल्ली है जिसको लेकर केजरीवाल बड़े बड़े दावे किया करते थे। अगर आपको बताएं कि कैसे पिछले कई सालों से केजरीवाल दिल्ली को ड्रीम सिटी बनाने का दावा करते चले आ रहे हैं। जैसे 2017 में केजरीवाल ने कहा था कि एमसीडी के चुनाव जितवा दो, 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा बना देंगे कि लंदन से तुलना होने लगेगी। 2018 में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की सभी कच्ची कॉलोनियों को लंदन, पेरिस जैसा बना देंगे। 2019 में केजरीवाल ने कहा था कि 5 साल में दिल्ली को टोक्यो, लंदन और पेरिस की तरह साफ सुथरा बना देंगे। 2020 में केजरीवाल ने ही कहा था कि दिल्ली की सड़कें यूरोप के शहरों की तरह सुंदर दिखाई देंगी। 2022 केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की मार्केट्स को लंदन और पेरिस जैसा बना देंगे। केजरीवाल करीब करीब हर साल दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाने के सपने दिखाते रहे हैं, लेकिन उनकी हकीकत यहां आपके सामने है। हर बार की तरह पहले बड़े बड़े दावे करना और फिर मुसीबत आने पर अजीब अजीब लॉजिक्स देना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी यही करती चली आ रही है, चाहे यमुना की सफाई की बात हो, चाहे बारिश में जल भराव की बात हो, चाहे दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात हो। आम आदमी पार्टी के दावे हवा हवा ही साबित होते आए हैं। और बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली में सरकार है कहां? मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में है। केजरीवाल के लिए संसद के बाहर आम आदमी पार्टी के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली बारिश से बेहाल है और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की नहीं बल्कि केजरीवाल की फिक्र है। जब दिल्ली बारिश से पूरी तरह बेहाल हो गई तो दिल्ली सरकार के मंत्री बैठकें करने लगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और इमरान हुसैन ने भयंकर बारिश के बाद एक बैठक की और दिल्ली के लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जब बारिश से दिल्ली की हालत खराब हो गई तब दिल्ली सरकार एक्शन में आई। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि पूरे सीजन में जितनी बारिश होती है उसकी 25% बारिश 24 घंटे में हो गई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। आतिशी ने बताया कि जल भराव से निपटने के लिए कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक कंबाइंड इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। यह कंट्रोल सेंटर 24 घंटे जल जमाव पर निगाह रखेगा और उसके मुताबिक एक्शन लेगा। सभी विभाग आज रात तक अपने स्टैटिक और मोबाइल वाटर पंप्स का जायजा लेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पंप पानी निकालने के लिए एकदम रेडी हों। हर विभाग क्विक रिस्पांस टीम्स बनाकर जल भराव दूर करने के लिए तैनात रहेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के हर जोन में रिसाइकलर्स को लगाया जाएगा, जिससे नाले से पानी और सिल्ट को साफ किया जा सके। यानी अब दिल्ली सरकार एक्शन ले रही है, जबकि दिल्ली सरकार तो दावा कर रही थी कि मॉनसून की तैयारियां पहले से हो चुकी हैं। क्या पहले ये सारे कदम नहीं उठाए जा सकते थे? क्या आग लगने पर कुआं खोदने की मसल इसी तरह की बातों के लिए कही जाती है? दिल्ली सरकार का तो यही ट्रेंड रहा है कि जो अच्छा होता है वो केजरीवाल जी की वजह से होता है और जो समस्या होती है वो नरेंद्र मोदी, एलजी या दिल्ली के अधिकारियों की वजह से होती है। जैसे कुछ दिनों पहले तक दिल्ली में जल संकट के लिए केजरीवाल सरकार नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही थी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी लगातार आरोप लगा रही थी कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली का पानी रोक दिया है। इसी तरह जब पिछले साल दिल्ली में बाढ़ आई तो यही केजरीवाल सरकार कह रही थी कि हरियाणा और यूपी ने ज्यादा पानी छोड़ दिया। और अब जब बारिश की वजह से दिल्ली पानी पानी होने लगी तो आम आदमी पार्टी कहने लगी कि एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और इतनी बारिश के लिए तो दिल्ली तैयार नहीं है। पहले आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह को सुनिए और फिर आपको बताऊंगा कि इसका सच क्या है। 24 घंटों के अंदर 228 mm की बारिश 24 घंटे के अंदर दिल्ली में हुई है। ये मैं वापस कह दूं, 90 साल का रिकॉर्ड है। उससे पहले 1936 में रिकॉर्ड बना था 235 mm रेनफॉल विद इन 24 आवर्स इन द मंथ ऑफ जून। कुल दिल्ली में एक साल में लगभग 780 मिलीमीटर की बारिश होती है। मतलब एक साल में जितनी बारिश होती है उसका लगभग 30% बारिश कल रात को दिल्ली में हुई है। तो स्वाभाविक है कि कुछ कुछ जगह पे वाटर लॉगिंग होगी।
केजरीवाल सरकार भले ही रिकॉर्ड तोड़ बारिश का हवाला देकर खुद को बचाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन केंद्र सरकार ने बारिश की वजह से दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में पानी भरने के लिए केजरीवाल सरकार की लापरवाही को ही जिम्मेदार ठहराया है। टाइम्स नेटवर्क की इंडिया क्लाइमेट समिट में पहुंचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में पानी भरने की वजह बताई। उन्होंने प्लास्टिक के कचरे से भरे नालों को दिल्ली के पानी होने का कारण बताया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया और दिल्ली सरकार से इसको लेकर कार्रवाई करने को भी कहा। दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग से सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान बनाने वाली इकाइयों को बंद करने के लिए कई बार कहा गया है। इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रोडक्शन होता है, जो दिल्ली में नालों को जाम करने की सबसे बड़ी वजह है। हुआ भी यही है। दिल्ली में नाले जाम होने की वजह से बारिश का पानी दिल्ली की सड़कों पर आ गया और जब बारिश ज्यादा हुई तो यही पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। सुनिए दिल्ली में वाटर लॉगिंग के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कैसे केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया है। मैंने दिल्ली सरकार को कहा भी और हमने प्लास्टिक बैन किया भी है, और मैं कितना हम लोगों को बार बार छापे भी कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं दिल्ली में जिस तरह की इंडस्ट्रियल दुर्घटनाएं लोगों ने देखी हैं, लोगों को छोटी छोटी जगहों पे जो इंडस्ट्री और दिल्ली सरकार वहां पे बैठी हुई है, वहीं पर ये छोटी छोटी प्लास्टिक की शीट्स बन रही है। कितनी बार हमने उनको, उनके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भी ये कहा है कि भाई ये सब बंद कराओ। और प्लास्टिक की थैली जाम होना सबसे पहला कारण है वाटर लॉगिंग का। हमको सबको अपने व्यक्तिगत व्यवहार में भी करना होगा और लोकल गवर्नेंस में भी इसको ध्यान देना होगा। कांग्रेस ने भी दिल्ली के पानी होने के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने पानी में फंसी गाड़ियों और लोगों को बचाने के लिए 5 क्रेन किराए पर लेने का भी दावा किया है। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार की लापरवाही से गाड़ियां पानी में डूब रही हैं। दिल्ली सरकार ने बरसात से पहले नालों की सफाई नहीं की और इस वजह से बारिश का पानी निकल नहीं पाया और दिल्ली पानी हो गई। केजरीवाल सरकार की लापरवाही और दिल्ली की बदहाली दिखाने के लिए दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी एक वीडियो शेयर किया है, आप भी देखिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं स्वरूपनगर दिल्ली में। जैसा कि पूरी दिल्ली में हालात है, चाहे वो दिल्ली के एयरपोर्ट हो, चाहे वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन हो, पॉश कॉलोनीज हो या स्वरूपनगर जैसा ये क्षेत्र हो, आप देख सकते हैं पहली बारिश में क्या हालत इस पूरे क्षेत्र के हुए। 2 ट्रेन लगी है यहाँ पर फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ, ये सारे जो नाले खोलने की बात थी उसकी पोल पूरी तरीके से सामने दिख रही है। चाहे वो नाले हो या नालियाँ हो, दिल्ली की सरकार लगातार लोगों को धोखा देने का काम कर रही है, उनको झूठे वादे करने का काम कर रही है। और हमने पहले ही जैसे कहा था कि दिल्ली में जैसे ही पहली बारिश होगी, इस दिल्ली की नालों की सफाई की पोल खुलेगी। तो ये आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि क्या हालत आज दिल्ली के हो गए। ये हाल सिर्फ दिल्ली के स्वरूप नगर का नहीं है। दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। सड़कों पर पानी भरने से कई इलाकों में गाड़ियां डूब गई हैं, जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि सड़कों पर पानी भरने की वजह से होने वाले हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है। तो ये भी समझ लीजिए, दिल्ली के अंदर आने वाली 60 फीट से ज्यादा चौड़ी सभी सड़कें पीडब्ल्यूडी संभालती है, जो दिल्ली सरकार के अधीन ही काम करती है। फिलहाल दिल्ली में पीडब्ल्यूडी मंत्रालय आतिशी संभाल रही है। दिल्ली की जो मुख्य सड़कें हैं वो सभी 60 फीट से ज्यादा चौड़ी हैं, यानी उन सभी सड़कों की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती है। इसी तरह जहां 60 फीट से कम चौड़ी सड़कें हैं, उनकी देखरेख का जिम्मा दिल्ली नगर निगम के पास है और एमसीडी की सत्ता आम आदमी पार्टी के पास ही है। और दिल्ली की रिहायशी कॉलोनियों में ज्यादातर सड़कें 60 फीट से कम चौड़ी हैं। समय रहते इन सड़कों से पानी की निकासी के लिए नालों की सफाई का काम कर लिया जाता तो बारिश में दिल्ली वालों को परेशान नहीं होना पड़ता। लेकिन केजरीवाल सरकार को किसी गलत काम या समस्या का ठीकरा दूसरे के सिर फोड़ने में महारत हासिल है। जैसे दिल्ली में पानी की कमी, हरियाणा जिम्मेदार। दिल्ली में बाढ़, हरियाणा और यूपी जिम्मेदार। यमुना में गंदगी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जिम्मेदार। दिल्ली में पॉल्यूशन, हरियाणा और पंजाब जिम्मेदार। शराब घोटाला, केंद्र की साजिश। कोरोना में मौतें,
वैक्सीन की कमी, पलायन, केंद्र जिम्मेदार। दिल्ली में विकास की कमी, केंद्र जिम्मेदार। लेकिन जिम्मेदारी से बचने का यह तरीका कितना घातक साबित होता है, दिल्ली के लोगों के लिए उसका ताजा उदाहरण है बारिश की वजह से दिल्ली का पानी पानी हो जाना। दिल्ली में एक बारिश में लुटियंस दिल्ली में सांसदों और मंत्रियों के बंगलों तक में पानी भर गया। आपको मंत्रियों और सांसदों के घरों की तस्वीरें भी दिखाता हूं। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के सरकारी बंगले की है, जो दिल्ली के लोधी स्टेट इलाके में है। रामगोपाल यादव के बंगले में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। हालात इतने खराब हो गए कि संसद भवन जाने के लिए पहले रामगोपाल यादव एक गाड़ी में गेट तक पहुंचे, इसके बाद वो गाड़ी से उतरे और पैदल चलकर उन्होंने गेट तक का रास्ता तय किया, जहां बाहर का पानी अंदर आने से रोकने के लिए रेत के कट्टे रखे गए थे। रामगोपाल यादव उन्हें लांघ कर गेट से बाहर निकले और इसके बाद रामगोपाल यादव के स्टाफ के लोगों ने उन्हें गोद में उठाया और गेट के बाहर खड़ी दूसरी गाड़ी तक पहुंचाया। इसी तरह से दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के बंगले का हाल भी कुछ ऐसा ही। खुद मनीष तिवारी ने अपने सरकारी बंगले में भरे बारिश के पानी का वीडियो शेयर किया, जिसमें मनीष तिवारी एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में जूते पकड़कर संसद भवन के लिए निकलते हुए नजर आए। उनके सरकारी बंगले में हर तरफ बारिश का पानी भरा हुआ दिखाई दिया। लुटियंस दिल्ली में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बंगले में पानी घुस गया। शशि थरूर के बंगले के बाहर सड़क पर करीब 1 फीट तक पानी भरा नजर आया। सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी दिखाई दी और सड़क से गुजर रहे कुछ लोग तो कमर तक पानी में डूबे नजर आए। शशि थरूर ने खुद अपने सरकारी बंगले और इसके आसपास भरे पानी का वीडियो ट्वीट किया। और अब जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, यह प्रगति मैदान के सामने मथुरा रोड पर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का सरकारी बंगला। कुछ दिनों पहले तक दिल्ली में जल संकट को लेकर अनशन पर बैठी आतिशी का सरकारी बंगला भी पानी पानी हो गया। सोशल मीडिया पर लोग ये कहकर तंज कस रहे हैं कि आतिशी के अनशन ने दिल्ली में घर घर के बाहर पानी पहुंचा दिया। खुद जल मंत्री आतिशी के बंगले के बाहर से गुजर रही सड़क भी पानी में डूबी नजर आई। दिल्ली में हुई ताबड़तोड़ बारिश से दिल्ली एयरपोर्ट पर भी बड़ा हादसा हुआ, जिस पर आज पूरे दिन राजनीति भी होती रही। एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के ड्रॉपिंग एरिया में पूरी कैनोपी छत समेत नीचे आ गई। इस हादसे में एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई और 8 लोग जख्मी भी हो गए। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक है और वहां बारिश में छत का इस तरीके से ढह जाना सामान्य घटना नहीं है। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत जब गिरी तो उस समय पर पैसेंजर आ रहे थे और वहां से जा भी रहे थे, टैक्सियों में लोग आ रहे थे। ऐसी ही एक टैक्सी पर छत का हिस्सा आ गिरा, जिससे कैब ड्राइवर की मौत हो गई। ये तस्वीरें बहुत डरावनी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर छत गिरी तो उसके साथ ही पिलर भी गिरे और उस पिलर के नीचे 2 गाड़ियां दब गईं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा गिरा तो उसके साथ पिलर भी गिर गया और ये पिलर 2 टैक्सियों पर गिरा। इसी में बैठे एक ड्राइवर की मौत हो गई। इतने बड़े एयरपोर्ट पर इस तरह का हादसा बहुत डरावना है। पैसेंजर्स बहुत भरोसे के साथ एयरपोर्ट आते हैं और इस तरह के हादसे से लोगों का वो भरोसा डगमगाता है। यह हादसा सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच हुआ। उस समय एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स आ रहे थे। एयरपोर्ट पर हादसे के बाद भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी। हालांकि फौरन अनाउंसमेंट किया गया, जिससे लोगों को पूरी जानकारी मिली। सुबह जब हादसा हुआ उस समय भी बारिश हो रही थी, जिससे यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। छत गिरने से टर्मिनल 1 को बंद कर दिया गया, जिस वजह से दूसरे टर्मिनल जाकर यात्रियों को फ्लाइट पकड़नी पड़ी।